सारे हमारे साथ है किसान नेता सुरेश कोच जी। आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जब से आंदोलन शुरू हुआ है, सुरेश कोच जी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से लेके अब तक क्या क्या हुआ है, और हाल ही में जो दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, एक कोच साहब जो लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, और आज भी टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। ये आंदोलन जैसे शुरू हुआ था तब से लेके अब तक इसमें कहाँ पे आप सरकार का रोल कहाँ देख रहे हैं, और जो वो टी लगाई गई थी वो क्या मामला था पूरा? सरकार है ही नहीं, सरकार है ही नहीं, हमारा समझ में नहीं आई सरकार है कड़े। अच्छा, तो जो आपने मैं बताऊं, टी सरकार न लाई, टी सरकार पैड के लेगी, तो कौन सी सरकार हुई? वो ग्रामीणों के बीच आया था, जैसे वो वीडियो भी चली हुई सारी चीजें, उसने ग्रामीणों को विश्वास में लिया। कोई विश्वास में कौन लिया? और कैसे हुआ? हाँ, कोई विश्वास में कौन लिया? ग्रामीण टी मांगे थी, टी ला दिखाया गया, आसी टी खड़ी करती लेके, बोले आपका तसल्ली नहीं होती, टी देख लो। दो भाई जाएंगे टी देखे, और बोला सरकार ने भेजा हूँ, और या तारी टी रही, और टी लुआऊंगा कोई 5 मिनट में 10 मिनट में तो लगती नहीं, सारे दिन में लग गई, और मैं जिम्मेवार सारे सौदा का लुआ ली लोगों ने। अच्छा, गांव वाले राजी हो गए, और जो सी चीज मांगा हुआ है दे दी तोड़ के। फिर टी सरकार ने भेजी थी। अच्छा, ये कड़ियां मिलती को नहीं, इसमें सारा प्रशासन शामिल था लुआण में, टी लगवाना। हाँ, फिर विधायक की गुआटा है की, एक विधायक की जिद पूरी करने खातर है, फिर 5-4 इकट्ठे हुए कि ये केंद्रीय मंत्री तो रह गए, चाहे करो हमारी राजनीति खत्म होगी, हमारा फलाना। अच्छा, मतलब कि टी तो सरकार ने लगवा दी थी, जो ये विधायक जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 सरकार चल रही है ना फिलहाल, उसका नुकसान चैनत का भुगतन लग। 2 सरकार कौन सी? एक टी लाने वाली, एक टी पाड़ने वाली, 2 सरकार है। तो आपका कहने का मतलब ये है टी तो सही लगवाई गई थी, टी तो सही लगवाई गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो आपस की कलह है ना, वो बिल्कुल सतह पे आएगी। यानी कि टी सही लगवाई गई थी, सही टी लगवाई गई थी, सही टी पढ़वाई गई है। अच्छा, एक सरकार बीजेपी सरकार ने लुआ दी, एक विधायक के दबाव में पढ़वाई गई, के विधायक के दबाव, एक बीजेपी सरकार ने टी पढ़वा दी। इनका घर का रोड़ा, इनकी आपस की इगो, और सजा भुगतन लग रहा समाज। तो आज क्या निर्णय लिया? आज भी तो हुआ था वो प्रशासन, आज की जो बात थी 36 इंच की लाइन दबा 80 के लिए, 80 के लिए। हाँ, इसके मतलब उनकी रिक्वायरमेंट 36 होगी, 34 होगी, 35 होगी, कीमत तो होगी। गांव वाले डिमांड का मांगा, एक बार इनकी गांव वालों की मीटिंग हुई थी चीफ गला, वो कहने लगा अगर हम चैनत गांव को और इसमें जोड़ते तो एक पानी की और जरूरत पड़ेगी। 36 की बजाय 37 इंच में दोनों की हो जाए। तो गांव वालों ने कह दिया जी बात सुनो, हम ना 80 का पानी घटाएगा, पानी ना दी, जितना भी हमारा पानी बने इसी लाइन में उतना मारते, इतना हमारी लाइन का साइज बढ़ा। 36 इंच की अगर 80 पाइप लाइन जाओ तो जान दो, अगर हमारी आप 6 इंच पानी देना चाहते हो तो जहां हमारे को पानी दो, उस नहर तक 42 की दाब दो, 10 देना चाहते हो तो 46 की दाब दो। गांव वालों की शुरू से ये मांग है। आज 36 इंच की लाइन ही उस साइड में दबानी शुरू कर दी, तो सारा का कमेटी का ने निर्णय लिया वह पतली लाइन हम वो दाब बन जाएंगे जिसमें चैनत गांव का पानी भी शामिल होगा। अगर 42 इंच की दाब में स्वागत करें लोग, 36 के दाब में स्वागत करें, तो आज 46 की दाब में स्वागत करें, 36 की दाब बढ़ा के तो उसका विरोध कराइए आंदोलन, तो इसीलिए तो चल रहा है। आज फिर स्थिति थोड़ी होगी थी, फिर ये धक्का कर रहा है ना विधायक, धक्का कर रहा है ना विधायक ही करवा रहा है, सारे इलेक्शन विधायक करवा रहे हैं। अच्छा, और जो ये केस दर्ज हुआ अगर ये 36 की लाइन पीछे दबजे, ये विधायक चाहता है शहर वर्सेस गांव जनता आपस में भिड़े। अच्छा, और चैनत गांव नहीं चाहता कि शहर वर्सेस गांव जनता आपस में भिड़े। चैनत गांव ने कहा पाछे तो हमारी लाइन में हमारा पानी जोड़ के साइज बढ़ा के लो, ये चाहे 36 की पाछे लाइन दबजे, और अगर ये लाइन में तो पानी मांगे तो 80 वाले इन्हें कहो हमारा पानी क्यों ले होता। अच्छा, ये शहर वर्सेस गांव को जनता को लड़ाने के लिए ये कर रहा था। मैंने एक वीडियो सुनी थी उसकी, विधायक की बयान है कि उनकी
जो वो कह रहे हैं कि हमने सीधी चैनत गांव में एक अलग से लाइन दे देंगे पाइपलाइन। क्यों दे देगा? ब्रांच से। जो अगले लेंदे ही नहीं। 4 अच्छा। करोड़ रुपए सरकार के क्यों बर्बाद कर, जो 1 रुपया भी नहीं लगता। 4 करोड़ सिर्फ विधायक की जिद की वजह से सरकार 4 करोड़ रुपए खर्च करने तैयार है, मगर साइज बढ़ाएगा पानी लाने में तैयार नहीं। पैदा नहीं, वही एस्टिमेट बन रहा, उसी जगह को मानी वही लाइन आनी, मात्र साइज बढ़ाना बस। जैसे अब तो कल जो अधिकारी थे वो भी कह रहे थे कि ये प्योर जिद पड़े हुए हैं गांव वाले, तो जब हम गांव वाले नहीं, विधायक जिद पड़े। गांव वालों की डिमांड अगर गलत हो, मेरे को बताओ, पानी मांगना सबका अधिकार है। सरकार को हम पानी देवांगे, सरकार को है। और जब टी लग गई थी सरकार पाड़े क्यों? सरकार पानी देने की अगर सरकार तैयार है तो टी लग की सरकार ने पाड़ी क्यों? सरकार ही पानी देना नहीं चाहती, गांव वाले पानी लेना चाहते हैं, शांति प्रिय तरीके से लेना चाहते हैं। मात्र एक विधायक की जरूरत पूरे करने के लिए पूरे प्रदेश के समाज की बेइज्जती कर दी। क्यों भाई? आप अगर आपने नहीं इनको पानी देना था इस लाइन से, तो सरकार ने टी क्यों भेजी? और अगर तो टी लाग गई तो फिर यू वो पड़वाई क्यों भाई? इसका मतलब सारा समाज की बेइज्जती करना चाहते थे आप, सिर्फ एक विधायक की ईगो अड्डा है। अच्छा, एक छोटी सी बात में तो यह समझाओ, गांव में पानी की कितनी किल्लत है? है को नहीं, जो टैंक थे उसमें चौवा पानी फूट गया, सारे के सारे। ये मिर्जापुर तक टैंकरों में पानी लावा, जो पीने का पानी है वो पीने का पानी टैंकरों में लेते हैं। इस गांव में हर तीसरे चौथे घर में टैंकर है। अच्छा, यहाँ पीने का पानी, यहाँ पीने का पानी नहीं है। अच्छा, कहाँ से वो कौन सा पानी आता है यहाँ पे? नहर का पानी लावा, नहर में तो अपने खुद के टैंकरों द्वारा। अच्छा, ये किसी का टैंकर नहीं तो मोल ले ले, दूसरा भाई पे 600 700 800 हजार में मोल मिला है, तो वो कई दिन पानी पीने का रखा है। ठीक है, ये हो गया। आज का जो सीन था वो भी हो गया है, पुलिस वाले वापिस चले गए। अब कुछ फैसले लिए हैं कमेटी ने, आप लोगों ने? नहीं, हम तो फैसला आज का फैसला, आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन यूं चलता रहेगा। हम तो आज मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि गांव वालों को जल्दी बुला के इनकी पानी दे दे। ये ई फॉर बट बयाना ही संतुष्ट करना सरकार का काम नहीं है। सरकार जनता के लिए बनी है, जनता संतुष्ट करना सरकार का काम है। तो आंदोलन और बड़ा भी हो सकता है जिस हिसाब से बड़ा होने लग रहा। जितना आप इनको को दबाव करोगे, जितना आप इनका वो बात करोगे, पूरे समाज में जाओगे बात। तब तक अकेले काम ने धरना शुरू किया था ना, और साथियां ना मदद करती। अब जो सरकार इनके साथ धक्का कर रही है, तो आंदोलन का दायरा बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ कोई नेता भी आए हैं? सारे आए, टोटल विपक्ष भी सारा आया। विपक्ष सारा है? हाँ बिल्कुल, अभय सिंह चौटाला भी आया, दीपेंद्र हुड्डा भी आया, सारे आए, सारे आगे चले। हाँ बिल्कुल, सबने कहा पानी तो जनता को देना चाहिए, सरकार निकम्मापन कर रही है। तो अब आपका ये कहना है कि टी सही लगवाई गई थी, विधायक की ईगो की वजह से वो पड़वा दी गई, दोबारा ग्रामीणों को पानी दिया जाए, नहीं तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा, इससे और बड़ा होगा। हाँ, इससे और बड़ा हो जाएगा। सुरेश कोच जी हमारे साथ थे। आपने आंदोलन की जो पीछे हुआ वो भी सुना, और जो आगे आंदोलन की रणनीति है, कैसे आंदोलन चलेगा, वो भी सुना जी। हमारे साथ है किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ जी। आप आज ही आए हो, पहले भी यहाँ पे आंदोलन में आप आते रहे हो, क्या रणनीति आज बनाई है आज भी, क्योंकि ये गहमा गहमी और पूरा टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, आगे क्या रणनीति रहेगी आंदोलन की? देखो, हम यहाँ पहले दिन से ही आ रहे हैं। मैं 9-10 बार तो खुद मैं आ चुका हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी आ चुके हैं, और जो हमारे स्थानीय साथी हैं यहाँ पे, राजू जी हो गए, दशरथ मलिक जी हो गए, बिंदर जी हो गए, हर्षदीप जी हो गए, रोहताश जी हो गए, बहुत बड़ी संख्या में हमारे स्थानीय साथी भी लगातार यहाँ पे आते रहते हैं। कल हमारा जंतर मंतर में एक बड़ा कार्यक्रम था, क्योंकि परसों अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर यहाँ पे आए हैं, और भारत के किसानों के हितों को पूरे तरीके से बेचने के लिए उस व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी करी जा रही है, जिसमें पिछले 1 साल से भारत और अमेरिका चर्चा कर रहे हैं। तो उसके विरोध में हमारा एक वहाँ पे विरोध प्रदर्शन था। तो कल हम वहाँ पे देर रात तक वहाँ पे व्यस्त थे, और वहाँ से आते ही आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए, हमारा सिर्फ इतना कहना है इस मामले पे कि मुझे 16-17 साल हो गए सामाजिक जीवन में, मैंने इतना गहरा राजनीतिक षड्यंत्र कभी नहीं देखा। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो टी लगवानी और फिर अगले दिन वो टी पड़वानी, उसको लेके क्या सोचते हैं आप? ये था क्या? ये वो जो आदमी आया था एक यहाँ पे, उसने पूरे ग्रामीणों को, आंदोलनकारियों को अपने विश्वास में भी लिया, टीवी भी लगवाई, और फिर अगले दिन प्रशासन ने पड़वा भी दी। उसको लेके 2 बातें हैं।
जो व्यक्ति सोमेश कुमार शर्मा है, आज सोशल मीडिया पे उनकी बहुत सारी फोटो वायरल हो रही हैं। तो कल भी यही था ना। हाँ, जिनके बीजेपी के तमाम बड़े से लेके छोटे नेताओं के साथ फोटो हैं और उन फोटोज में ऐसा लग रहा है जैसा उनका उनके साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। तो जब उनके फोटो वायरल हो रहे हैं और वो यहाँ पे आए थे, तो इसका एक मतलब तो क्लियर है कि वो सरकार से जुड़े हुए आदमी हैं और इसीलिए वो यहाँ पे आए थे। वो जब टी भी साथ में लिया है तो सरकार टी भी साथ में लिया है। टी कोई अपने घर में तो बनाता नहीं, कोई टी इतनी छोटी मोटी चीज तो है नहीं, इतनी साधारण चीज तो है नहीं कि कहीं भी कोई उसको बना दिया जाएगा। उसको टी कहीं ना कहीं बड़ी फैक्ट्री में बनी होगी, वहीं से सरकार ने भेजी होगी, वो टी लेके आए, उन्होंने लगा दिया। तो एक बात क्लियर है कि सरकार ने लगवाई, इसमें तो अब कोई शक नहीं बचा। 48 घंटे बाद सरकार ने वो टी पड़वा दी। हजारों की संख्या में अपने पुलिसकर्मी भेजे, यहाँ पे माताओं बहनों को अपमानित किया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके ऊपर लाठीचार्ज करके वो टी उखाड़ के ले गए। क्यों उखाड़ी है, क्या सोचते हो इसके बारे में? भाई अब आंदोलन को कमजोर करने के लिए इसका मुझे लगता है इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। अब एक और बात यहाँ समझने की है, एसपी साहब की मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। एसपी साहब ने कहा कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो जो टी लगी उस प्रक्रिया से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मैं एसपी साहब से एक विनम्रता पूर्वक एक बात पूछना चाहता हूँ, वो टी 5 मिनट में तो लगी नहीं होगी, ये बात तो आप भी मानते होगे। खुदाई हुई होगी, टी आई होगी, टी लगाई गई होगी, फिर रोड क्रॉस कराया होगा, तो 5-7 घंटे तो लगे थे ना। यहाँ पे सीआईडी वाले लोग भी मौजूद थे और जो सोमेश शर्मा आए हुए थे उनके साथ पुलिस का, हरियाणा पुलिस का गनमैन भी था। तो सीआईडी वालों के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से एसपी साहब को सूचना तो मिली होगी ना कि भाई इस तरीके से टी लगाई जा रही है। अगर वो टी अवैध थी तो उसी समय एसपी साहब, डीसी साहब यहाँ पे क्यों नहीं आए? उसी समय आते और उस काम को वो रुकवा देते, लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। उस समय तो वो आराम से अपना, मेरे ख्याल से शायद ऑफिस में बैठे रहे और 48 घंटे बाद अचानक से उनको लगा ओहो ये तो अवैध टी लग गई है, भाई इस टी को उखाड़ के लाना है। अरे अगर टी अवैध थी तो जब वो टी लगाई जा रही थी उसी समय आप उसको आगे रोक देते। गांव वालों को कहते आप स्पीकर लेके कि भाई ये गलत काम हो रहा है, ये अवैध टी लगाई जा रही है, हमारा आदमी नहीं है, सरकार का आदमी नहीं, आप इससे दूर रहो। लोग वाग उल्टा अपना धरने पे आ जाते, लोग वाग अपना अनशन आगे भी जारी रखते जैसे अनशन जारी किए हुए थे। वो तो सरकार के नुमाइंदे के तौर पे यहाँ पे आए। और भाई अगर मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अपने आप टी ले आता है और वो सरकार का नुमाइंदा बन के आ जाता है, वो टी लगवा भी देता है, सड़क उखड़वा के उसको क्रॉस भी करा देता है और सरकार को कोई पता नहीं चलता, तो मुझे लगता है इसका मतलब भाई फिर हरियाणा में सरकार तो चल नहीं रही। फिर नयाब सैनी जी क्या कर रहे हैं, फिर डीजीपी साहब अजय सिंघल जी क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ के एसपी साहब हैं वो क्या कर रहे हैं। अरे भाई कहीं से चल के टी आ गई, टी लग गई, आपकी सरकार को नहीं पता, आपकी सीआईडी को नहीं पता, तो इसका मतलब सरकार तो नहीं चल रही। इसका मतलब तो फिर हरियाणा वासियों के लिए बहुत चिंता की ये बात होगी। ये तो कि भाई हरियाणा में क्या हो रहा है वो प्रशासन को, सरकार को ही नहीं पता। कोई भी आदमी आता है वो कहता है मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ। आपको मैं घटना याद दिलाना चाहूंगा, एक व्यक्ति गुजरात का था, वो जम्मू कश्मीर कई बार जाता था और वहां पे जाके ऐसा कहता था मैं सरकार का हूं, मैं पीएमओ का आदमी हूं, ये हूं वो हूं, और वो वहां पे सरकारी सिक्योरिटी भी ले लेता था और सरकारी कन्वॉय में वो वहां पे घूमता था। कई दौरों के बाद वो पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तो उसको जेल में भेजा गया। तो भाई अगर ये सोमेश शर्मा सरकार की तरफ से नहीं भेजे गए और वो सरकार से जुड़े हुए नहीं हैं और वहाँ पे वो यहाँ पे आके सरकार का नाम लेके लोगों को बरगला गए, तो सोमेश शर्मा को भी जेल में भेजा जाए भाई, जैसे उस गुजरात के आदमी को भेजा गया। जब तो ये मानना जाएगा कि भाई सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। अदरवाइज ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सरकार ने ही भेजे थे और सरकार ने ओटी उठवा दी। अभी क्या कोई निर्णय देखो, हम हैं यहाँ की धरना कमेटी के सहयोगी और समर्थक। हम पहले दिन से सहयोगी के तौर पे आ रहे हैं, बड़े बड़े जत्थे लेके भी आए हैं। पहले दिन से आज तक सारे निर्णय कमेटी वाले ले रहे हैं। उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमारी कोई दखलंदाजी नहीं है। वो जिस भी तरीके का आगे फैसला लेंगे हम उनका साथ देंगे। यदि वो हमसे कोई सुझाव मांगेंगे, कोई सलाह मांगेंगे, तो ही हम अपनी सलाह और सुझाव देंगे। क्योंकि बड़े आदमी ये कहते हैं जब सलाह और सुझाव मांगा जाए तभी देना चाहिए, नहीं तो शांत रहना चाहिए।